अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं इस खूबसूरत से फ्रेम के साथ जो कि हमारे पड़ोसी और कोलीग ने हमें गिफ्ट दिया है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। ड्राइंग रूम में लगाने के बाद मैंने इसकी ये फुटेज बनाई कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में इसको ज़रूर डालूँगी। तो आज मैं कर रही हूँ एक दावत की तैयारी। दावत किसकी है? मेरी बहुत ही प्यारी एक बहन है, वो खालाजाद बहन भी हैं, चचाजाद बहन भी हैं। वो मेरे घर आई बहुत ही अरसे के बाद, तो उनके लिए मैं खाना तैयार कर रही हूँ। ये उनकी दावत से एक दिन पहले शाम को मैंने तैयारी की। ये बहुत अच्छी ही आपकी प्रिपरेशन रमज़ान के लिए हो सकती है, या कोई भी दावत अगर आपने किसी को बुलाना हो तो आसानी के साथ कुछ चीज़ें जैसे हम पहले प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ले ली है मैंने पुदीने की चटनी बनाने के लिए। उसके अंदर हरी मिर्च डाली, धनिया मुझे मिल नहीं सका इसलिए मैंने नहीं डाला, वैसे वो भी बीच में ऐड कर लें तो बहुत अच्छी बन जाती है। और इसके बाद इसको ग्राइंड करके मैंने जो क्यूब्स होते हैं उसकी ट्रे में रख के फ्रीज़ कर लिया है। यहाँ पे मैं ये जो पास्ता सवैयाँ होती हैं, जो कलर्ड सवैयाँ हैं, ये बना रही हूँ। इनको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है, इतना ना हो के काली हो जाएं, बस बिल्कुल थोड़ी सी हीट के ऊपर इनको रख के हल्का सा गर्म कर लेना है। और एज़ यूजुअल ज़ैनब मेरी हेल्पर साथ है और वो जो है वो इनको साथ साथ काम करा रही है। उसको माशाल्लाह कुकिंग का बहुत शौक़ है। तो मैंने कहा कि मैं स्वीट डिश जो है वो पहले तैयार करके रख दूं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि जो आप आराम से रात में तैयार करके फ्रिज में रख सकते हैं। यहाँ पे जेली तैयार होगी। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं टमाटर, और जितना आपने खाना बनाना हो उसके हिसाब से, जैसे ये एक खाने के लिए टमाटर जो हैं उनका मैंने पेस्ट बना के और यहाँ पे रख दिया है। अब जो मैं दूसरे खाने में टमाटर डालने हैं उनका भी पेस्ट बना लूँगी और इस तरह से मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। अगर एक आध दिन के लिए रखना है, ज़्यादा दिन के लिए रखना है तो आप फ्रीज़ कर लें। यहाँ पे मैंने 10-12 जो है वो प्याज ले लिए हैं और इन जो प्याज़ों को मैं ब्राउन करने के बाद यहाँ फ्रीज़र में रख लूँगी। प्याज जो है क्योंकि उनके अंदर ऑयल होता है जब आप इनको करते हैं ग्राइंड, तो इसके बाद ये फ्रीज़ नहीं होंगे, बिल्कुल जमेंगे नहीं। तो मैंने नेक्स्ट डे क्योंकि खाने में यूज़ करने थे तो मेरा खाना जो है वो बनाना मेरे लिए बहुत आसान हो गया था, क्योंकि ये सारी प्रिपरेशन जो है वो मैंने पहले कर ली थी। यहाँ पे मैंने चिकन लेके उसकी यखनी तैयार कर ली है। इसके बाद मैं इसके अंदर से ये बोटियाँ निकाल के अलहदा कर लूँगी, यखनी अलहदा सेपरेट कर दूँगी, ताकि जो चावल बनाने हैं वो भी मेरे लिए बहुत आसान हो जाएँ। इतनी देर में आप देखें कि मेरे प्याज जो हैं वो तकरीबन यहाँ पे ब्राउन हो चुके हैं। और ब्राउन होने के बाद इनको, वैसे आप इनका भी पेस्ट बना सकते हैं। आप काफ़ी सारे प्याज ले लें, उनको ब्राउन कर लें, उसके बाद उनका पेस्ट बना लें और उनको भी उसी तरीके से आइस क्यूब्स की ट्रे में जो है वो रख के और फ्रीज़ कर लें। और जब भी खाना बनाना हो 1 या 2 क्यूब्स निकाल के आप उस खाने के अंदर डालें, तो बहुत ही जल्दी जो है वो आपका खाना बन सकता है। तो ये कुछ ऐसी तरीके हैं जिनकी वजह से आप खाना जल्दी बना सकते हैं। वैसे तो ये फ्रोज़न प्याज वगैरह बाज़ार से भी मिल जाते हैं, लेकिन बहरहाल जो घर की चीज़ साफ़ सुथरी होती है उसका तो ज़ाहिर है कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए अगर घर में हर चीज़ तैयार कर ली जाए तो बहुत ही अच्छी रहती है। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे इस जो बर्तन है इसके अंदर रख लिए हैं। अब इनको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। यहाँ पे ये मैंने जो यखनी रखी थी फ्रिज में, क्योंकि जब गेस्ट आने हो तो थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। फ्रिज में इतना बड़ा नहीं है, उसमें जगह नहीं थी, तो ये मैंने यहाँ पे विंडो के पास इसलिए रख दी है ताकि इसको हवा लगती रहे, कहीं ख़राब ना हो। और इसके बाद ये चिकन की बोटियाँ हैं, ये भी निकालनी हैं ताकि खाना बनाने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने कुछ फ्रूट्स वगैरह जो है वो काट के फ्रूट सैलेड के लिए रख लिए हैं कि मैं फ्रूट जो है वो बना लूँगी। ये तो बच्चे भी बैठ के या अम्मी बैठ के काट सकती हैं, तो उसके बाद मैं इनको बना लेती हूँ। तो ये नेक्स्ट डे जिस दिन दावत थी उस दिन की वीडियो है। पिछले दिन जो प्रिपरेशन थी वो मैंने सारी अपनी कर ली। यहाँ पे मैंने मीट वगैरह धो के रख लिया बनाने के लिए। यहाँ पे चिकन भी मैंने डीफ्रॉस्ट होने के लिए रख लिया, ताकि जो बोनलेस हांडी है उसकी मैं रेसिपी अलहदा से मैंने शूट की है। इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी आपके साथ। बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट में बनती है उसी तरीके से बोनलेस हांडी जो है वो घर में भी बन सकती है। तो यहाँ पे मैं साथ साथ काम कर रही हूँ। और अम्मी ने ज़ैनब के कपड़े जो हैं वो क्योंकि कटिंग कर चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़े से बैठ के, मैं फ़ारिग हूँ तो मैं ये सिलाई कर लूँ। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आप ये कपड़े सिलाई करें और उतनी देर में मैं जो है वो मेहमानों के लिए खाना बना लेती हूँ। बहरहाल वो सिलाई में बहुत टाइम लगता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तैयार हो रहे हैं। जिस दिन इंशाल्लाह पूरे तैयार हो जाएंगे तो मैं फिर आपके साथ शेयर करूँगी कि ज़ैनब के कपड़े जो हैं वो कैसे लग रहे हैं। हाँ, अगर आपके पास घर छोटा है और आपके पास फ्रिज मुनासिब साइज़ का है तो बहुत अच्छी बात है, वो ज़्यादा जगह नहीं घेरेगा। लेकिन मुझे कभी किसी ने आना होता है तो फिर स्पेस जो है उसमें कम पड़ जाती है और जगह नहीं होती फ्रिज में ज़्यादा चीज़ें रखने की, फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे मेरा खाना जो है वो मैंने तैयार कर दिया है और कोशिश ये थी कि दिन में तैयार कर दूँ ताकि उनके आने पे फिर आप मेहमानों के साथ भी बैठ सकें और एक दफ़ा आपको हल्का सा गर्म करना पड़े। तो ज़्यादा चीज़ें पहले तैयार करने का ये फ़ायदा होता है कि आप आराम से मेहमानों के साथ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। तो तकरीबन सेमी प्रिपरेशन मेरी हो चुकी थी।
चटनी भी तैयार थी। यहाँ पे इसके अंदर दही पे हमने हल्का सा नमक मिक्स करना है और नमक मिक्स करके इसके अंदर जो हमने आइस क्यूब्स के अंदर हमने चटनी फ्रीज़ की हुई थी रात को बना के, वो इसके अंदर डालेंगे और बहुत जल्दी से हमारी चटनी जो है वो तैयार हो जाएगी। वरना हर चीज़ अगर आपने उसी टाइम बनानी हो तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और फिर आप बिल्कुल भी दावत जो है वो इन्जॉय नहीं कर सकते। यहाँ पे सैलड जो है वो उसको ज़ैनब प्रिपेयर कर रही है। अच्छा, अगर बच्चों को शौक़ हो इस किस्म की क्रिएटिविटी का तो उनको ज़रूर करने दिया करें, और क्योंकि इससे बच्चों में ज़ाहिर है बहुत सी स्किल्स डेवलप होती हैं। तो ये सारा सैलड जो है ये ज़ैनब ने डेकोरेट किया है। यहाँ पे देखें कि ये फ्रूट सैलड भी ज़ैनब ने ही सजाया है। ये सारे फ्रूट्स भी उसने खुद कट किए हैं, सिर्फ सेब और केला आखिर में, क्योंकि वो काले हो जाते हैं अगर पहले काट के रखें, तो वो अम्मी ने काट के दिए और बाकी सारी चीज़ें ज़ैनब ने सेट करके यहाँ पे सजा दी। और क्योंकि मेहमानों के आने का टाइम करीब हो रहा था तो मैंने भी यहाँ पे चावल बनाने शुरू किए, और चावलों का सूप ऑलरेडी रेडी था, और सूप तैयार हो तो उसके बाद चावल बनाने में तो कोई इतना टाइम नहीं लगता। जैसे ही मेरी कज़न का मैसेज आया कि हम मोटरवे पे आ गए हैं, तो मैंने फ़ौरन से जो है वो चावलों को दम लगाने की कोशिश की, ताकि उनके आने पे खाना बिल्कुल गरम गरम तैयार हो। और जब वो आके बैठे ड्राइंग रूम में, तो उतनी देर में मैंने गरम गरम खाना जो है वो सर्व करना शुरू किया। बच्चों को कहा कि आप खाना रखें, और उतनी देर में अम्मी और बाजी और भाईजान जो है वो गपशप लगाते रहे। मेरे हस्बैंड भी साथ थे, तो मैं यहाँ पे खाना रखती रही। ये यहाँ पे शामी कबाब जो हैं ये वही हैं जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक खातून से मैंने बनवाए हैं। बहुत अच्छे साफ़ सुथरे घर में बनाती हैं, और उनसे मैंने कहा है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप बनाएंगी तो एक आपने वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करनी है, ताकि मैं ये रेसिपी शेयर कर सकूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, आप देखें इनकी शक्ल कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल भी टूटे फूटे नहीं है, और बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट बनता है। और वैसे भी ज़ाहिर है घर की चीज़ है, हाइजीनिक है, और इसमें कोई ऐसी इनऑर्गेनिक चीज़ शामिल नहीं है, कोई ऐसा टेस्ट कि जिसकी वजह से ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो। यहाँ पे फाइनली हमारा सालन जो है वो तैयार हो चुका है बोनलेस हांडी का, और ये भी हमने अब सर्व कर दी है। और सारी की सारी सर्विंग करने के बाद मैंने ज़्यादा जो है वो क्लिप नहीं शूट कर सकी, क्योंकि मैं खाना देने में बिज़ी थी। बच्चे भी खाना खा रहे थे, वो लोग भी खाना खा रहे थे। यहाँ पे बच्चे, मेरे हस्बैंड और भाईजान जो हैं वो टेबल पे बैठ के खाना खाने लगे। अम्मी और बाजी जो हैं वो साइड पे बैठ गईं और अपनी पुरानी बातें करने लगीं। और पुरानी, क्योंकि मेरे जो ये कज़न हैं इनके जो अब्बू थे वो मेरे अब्बू के भाई थे, और इनकी जो अम्मी थी वो मेरी अम्मी की बहन थी। तो बहुत ही इनके साथ हमारे ज़ाहिर है कि वो डबल डबल रिश्ते हैं। और अब माशाल्लाह से इनके बेटे के साथ मेरी बहन की बेटी की इंगेजमेंट भी हो चुकी है, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह निकाह होने वाला है। तो हम बैठ के उसकी बातें कर रहे थे कि किस तरीके से क्या प्लान करेंगे और कैसे फंक्शन होगा, और ये वो इस किस्म की सारी बातें। तो बहरहाल बहुत ही मज़ा आया। तो यहाँ पे हम खाने पीने के बाद जो है वो फ्री होके, साथ साथ खाने का दौर भी चल रहा था। उसके बाद हम इनको छत पे ले गए, और मेरे हस्बैंड जैसे भी हमारे घर में कोई आता है तो उनको सबसे पहले ये शौक़ होता है कि मैं अपने पौधे जो हैं वो उनको दिखा सकूं। और क्योंकि आपको पता है कि जिस बंदे ने जिस चीज़ पे मेहनत की हुई होती है और उसको अपनी वो अचीवमेंट जो है वो सबको दिखाने का बहुत शौक़ होता है। तो ये प्लांट्स क्योंकि हमारे 2-3 साल की बड़ी मेहनत है इन पे, लॉकडाउन में हमने ये जो प्रोसेस था ये स्टार्ट किया, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अब तो माशाल्लाह बहुत से हमारे पौधे बड़े हो चुके हैं। ये आप देखें गमले के अंदर जो है ये सलाद के पत्ते माशाल्लाह इतने ज़्यादा घने हो गए हैं। हमने इनको तोड़ के बाजी के लिए मैंने वो शॉपर में डाल के भी रखे, यहाँ पे सारे ख़त्म किए हैं कि ये इनको देंगे जाते हुए, और फ्रिज में रखे। लेकिन वो एज़ यूजुअल जब मेहमान ने जाना होता है तो हमें जाने के टाइम पे कोई चीज़ याद नहीं रहती, और वो ले जाए बगैर जो है वो भूल गए, और बहरहाल वो पत्ते वहीं पे रह गए। चलें कोई नहीं, हम खुद खा लेंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो फिर ले जाएंगे। ये हम उसके बाद खाने के बाद कहवा बनाया, और उसके बाद बैठ के फिर दोबारा से बातें शुरू कर दी सारी। और अम्मी हैं, भाईजान हैं, यहाँ पे मेरे हस्बैंड हैं, बाजी हैं, सब के सब बैठे हैं और गपशप लगा रहे हैं। बड़ा मज़ा आया। काफ़ी लेट हो गए रात में, लेकिन बहुत ही अच्छा दिन गुज़रा, और बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ जो है हम एक दूसरे के साथ गपशप लगाते रहे। और यहाँ पे अब उनके जाने का टाइम हो गया, तकरीबन 11:30 बजे का टाइम था। रात में काफ़ी लेट हो गए थे, लेकिन बहुत ही अच्छा दिन गुज़रा, बहुत ही मज़ा आया। और अल्लाह ताला इसी तरह से सबको आपस में इत्तफ़ाक़ दे, सलूक दे, और एक दूसरे के साथ मोहब्बत जो है वो कायम रखे। और मेहमानों के जाने के बाद हमेशा ज़ाहिर है जो मेहमान लेके आते हैं, बच्चे जो हैं उनकी फ़ेवरेट चीज़ होती है, और यहाँ पे केक भी उनका फ़ेवरेट था, तो इसको हम कट कर रहे हैं। और मेरी बेटी कह रही थी कि अगले हफ़्ते मेरी बर्थडे, आपने केक जो है वो लेके आना है। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि ये इसीलिए लेके आए हैं ताकि तुम्हारी बर्थडे का केक सेलिब्रेट हो जाए। लेकिन बच्चे अब बड़े हो गए हैं, अब इस किस्म की बातों से खैर इतनी जल्दी नहीं बहलते।
तो यहाँ पे बहरहाल केक कटिंग भी फाइनली जो है वो ख़त्म हो गई है और उसके बाद एक बहुत ही अच्छे दिन का अख्ताम हुआ और हमने बहुत इन्जॉय किया। उम्मीद है जी आपको आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी हमेशा की तरह, और अगर लगी है तो लाइक करके बताइए, कमेंट कीजिए, वीडियोस जो हैं वो देखते रहिए ताकि हमें भी इंकरेजमेंट मिलती रहे और हम आपके साथ नए नए व्लॉग्स शूट करते रहें। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और नई वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। आप भी केक खाइए, हम भी केक खाते हैं।